अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो कैसे हैं मेरे प्यारे भाइयों। उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। तो आज अपन वीडियो शुरू करेंगे और उससे पहले मैं आपको बोलना चाहूँगा, बेल आइकन को क्लिक करो, शेयर करो, लाइक करो। भाई अपने बस्ती में जो है सो कौन आ रहा कौन जा रहा, अपने गली में से कौन गुज़र रहा, कौन कहाँ बैठ रहा, ये ख़ास तौर पे नज़र रखो ये चीज़ों पे। कोई आदमी ज़्यादा वक्त बिता रहा क्या अपने गली में आके, झांकम झांकी कर रहा क्या, ये तमाम चीज़ों पे नज़र रखो। क्योंकि क्या है बोले तो चोरा क्या करते, सारा दिन जो है सो गलियां गलियां फिरते, कौन है कौन नहीं है। सुने, कौन जो है सो घर को ताला मार के कहीं भी चले गए घूमने फिरने, वैसे घरों को टारगेट बनाते ये चोरा जितने भी रहते। सुने, तो अपने गली में से कौन गुजर रहा, कौन नया आदमी आके कहीं भी बैठ रहा कर रहा, सुने, किसी के घर के सामने ठहर रहा तो उसको टच करो, कहाँ का है भाई, क्या है। ऐसा टच करने से क्या होता बोले तो, कोई अगर चोर रहा तो इमीडिएटली पकड़े जाता। सुनिए, नए आदमियों को जो है सो अपने घरों के पास आके बैठने मत दो। ज़रूरत नहीं है, नया आदमी है, बस नया कोई आदमी आके अपने बस्ती में जो है सो गलियों में बैठ रहा कर रहा, अड्डा बना रहा, तो उसको रोको। बरोबर रोकना आपका काम है। आपकी गली की जिम्मेदारी आप सब पे रहती है। सुनिए, आप अपने घर की हिफाजत एक की मत कर लो भाई, आस पास में पड़ोस रहते हैं, तमाम लोग रहते हैं। सुने, जो भी नया आदमी आ रहा, गली में ज़्यादा फिर रहा कर रहा, ये चीज़ों पे ख़ास तौर पे ख्याल रखना अपना काम है। सुने, सब जो है सो पुलिस के ऊपर छोड़े तो नहीं होता। अपने गली की हिफाजत अपन भी करना अपना फ़र्ज़ और काम है। सुने, क्योंकि आजकल क्या है बोले तो बेकारी के लोग बहुत हो गए से, काम धंधा मेहनत उन्नत कुछ भी नहीं होती। सुने, तो ऐसे लोग क्या करते, चोरी के रास्ते में उतर जाते, नहीं तो गुंडागर्दी के रास्ते में उतर जाते। तो अपने बस्तियों का अपन ख्याल रखने का एक ही तरीका है कि कौन आदमी नया आ रहा, कोई आदमी आ रहा है या नया आदमी बैठा कहीं पे भी आके, कहीं के वास्ते बैठा, भाई कौन है तू, क्या है। सुने, ये पूछना। सुने, आजकल सुने, आजकल क्या है, और एक बात जो है सो, बात बात जो है सो नौजवान बच्चे जैसा कि 18 साल 19 साल के बच्चे, सुने, गलियों में दौरा करके दे, यानी कि गलियां गलियां फिरते, वो लोग कई के वास्ते फिरते, रात में उनका टारगेट रहता वो घर, जो घर पे फैमिली नहीं रहती, लॉक रहता। सुने, वैसे घरों को टारगेट बनाते, बन ठन के रहते अलग के वो लोग। सुने, ड्रेसिंग व्रेसिंग डाल के करके बन ठन के जो है सो रहते, आप और हम कुछ भी काम के नहीं रहते उनके सामने। तो ऐसे लोग जो है ना, रात में इनका होलिया चेंज हो जाता है रात में। तो दिन में क्या करते हैं लोग, दिन में एक ही काम रहता है इनका, बस्तियां बस्तियां फिरना, कौन से घर में ताले लगे हुए हैं, कौन से घरों में जो है सो काम डालना है। तो ऐसे जो है सो जगहों पे जो है सो लोग टारगेट करके जो है सो एक मार्क बना लेके जो है सो चले जाते हैं लोग, वही मार्क पे आते हैं लोग। सुने, तो मेरा बोलने का मतलब ये है, जितने भी हमारे नौजवान भाइयाँ हैं, जिसके गली की हिफाजत उन्हों कर लेना आप। सुने, तो ये चोरियाँ और यहाँ क्या है नहीं होते। आजकल न्यूज़ों में देखने आता, फलाने घर में जो है सो घूमने चले गए थे, चोरी हुई, 10,000 गए, 10 लाख गए, सोना गया, वो गया, टीवी गई, क्या कि सुनने में आता, न्यूज़ देखे तो यही वजह से आता। दिन में वो घर को टारगेट कर लेते, रात में लूट लेते घर को, वही वजह से आता, क्योंकि अपन हिफाजत नहीं करते ना। सुने, अपन हिफाजत नहीं करते, क्योंकि अपन गली में रह रहे, अपने गली में कौन आ रहा है कौन जा रहा, ये देखने की अपने को ज़रूरत है। सुने, ये देखने की अपने को ज़रूरत है, दूसरा कोई भी नहीं देखता मेरे भाई। सुने, और कोई फजूल में जो है सो आके जो है सो सिगरेटा फूक लेते कर लेते, गुटके बिटके खा लेते, बैठ रहा कर रहा नया आदमी, तो उसको भी हका लो। सुने, एक दोस्त आया, उसको नए दोस्त को लाया, उन्हें भी अड्डा जमाया बोले तो
वो क्या हो जाता, चिल्लरपना हो जाता बस्ती में, बस्ती चिल्लर बन जाती। फिर उन्हीं एक को लाता, उन्हीं फिर दूसरे को लाता, दूसरा तीसरे को लाता, तीसरा चौथे को लाता। उसमें क्या हो जाता है, एक महफिल बन जाती है, यानी कि एक मजमा जम जाता। मजमा जम गया तो क्या होता, लड़ाई झगड़े, उसके घर में झांक टाक रहती, इनके घर में झांकना भिंकना रहता। सुने, बच्चियों पे नज़र डालना रहता, बच्चियों को छेड़ना रहता, ये तमाम चीज़ें करते। सुने, ये तमाम चीज़ें कभी नहीं करना मेरे भाई, कभी नहीं करना। सबकी बहन बेटी उतनी च रहती। सुने, किसी के ऊपर बुरी नज़र नहीं डालना, किसी के ऊपर किसी को जो है सो कमेंट नहीं करना, कुछ भी गाली गलौज। सुने, गलत बात है, ये बिल्कुल गलत बात है। इंसानियत को कायम रखो। सुने, इंसानियत बरकरार रखो। सुने, अच्छे इंसान बनने की कोशिश करो। माँ बाप की तालीम पे, तहजीब तमीज़ पे जाओ आप लोग। सुने, लाइफ बर्बाद है, चिल्लरपना करने से, फजूल के जो है सो शौक़ा करने से लाइफ बिल्कुल बर्बाद है। कोई आबाद नहीं है उसमें, उसमें आप आबादी हो नहीं सकते, बर्बादी के सिवा कुछ भी नहीं है उसमें। सुने, क्योंकि ये नौजवान बच्चों के लिए इस वजह से बोलना है, ये जो जवानी का दौर रहता ना, जो 16 साल की उम्र जो से जो शुरू होता ना, ये 30 साल की उम्र तक रहता है ये भटकने का। 30 साल की उम्र में समझ आती है इंसान को दुनियादारी की। मगर अपन सीखना चाहे ना, तो माँ बाप की तरबियत पे चले ना, तो 30 साल की उम्र की भी ज़रूरत नहीं है अपने को, 30 साल की भी उम्र की ज़रूरत नहीं है। तहजीब तमीज़ अगर अपन अपने माँ बाप की तरबियत पे चले ना, 30 साल की उम्र तक भी जो है सो सीखने की ज़रूरत नहीं है आपको, उससे पहले से आप समझदार बन जाते। तो सोचने की ज़रूरत है मेरे भाई। और जितना हो सके अपना वक्त बर्बाद मत करो, पढ़ाई पे ध्यान दो, पढ़ाई करो, मेहनत करने वाले हैं तो मेहनत करो। सुने, माँ बाप को नाजायज़ तकलीफ़ देना नहीं, माँ बाप को रुलाना नहीं, माँ बाप को झिड़की नहीं देना, माँ बाप को गाली नहीं देना। सुने, आजकल माँ बाप को जो है सो नौजवान बच्चे सही बात तक नहीं करते, यानी कि झिड़की देना, झिड़की से बात करना, ये तमाम चीज़ें हैं भाई। समझे तो है, नहीं समझे तो कुछ भी नहीं, क्योंकि कल तुम भी बाप बनते। सुने, कल तुम्हारी औलाद कैसी निकलती कि जब का माहौल जो है सो कैसा रहता कि आपका तो अल्लाह का शुक्र है फिर भी ठीक है, और आने वाला पीरियड कितना ख़राब होने वाला है पता नहीं। तो लिहाजा बड़ों की इज्जत करो, बड़ों का कहना मानो। सुने, माँ बाप की तो बहुत इज्जत करो आप। सुने, एक तकलीफ़ नहीं होती भाई, छोटे बच्चे से लेके जो है सो आपको जवान करने में उनकी जो मेहनत रहती ना, बहुत ज़्यादा रहती है। वो लोग जितना वक्त जो है सो अपने खुशियों को मार के ताक के जो आप पे खुशी कुर्बान कर देते ना, बहुत ज़्यादा रहती मेरे भाई। इसलिए क्या है, बड़ों की इज्जत करना, माँ बाप की इज्जत करना, माँ बाप को झिड़की से बात नहीं करना, माँ को झिड़की से बात नहीं करना। सुने, मोहब्बत से बात करो, मोहब्बत पना रखो ज़बान में। सुने, झिड़की पना रखो तो झिड़झिड़ी हो जाता है इंसान, यानी कि उस पे जो है सो खुशी नहीं रहती चेहरे पे उसकी। सुने, खुशी नहीं रहती। तो ये तमाम तमाम चीज़ों को समझो मेरे भाई, तमाम चीज़ों को समझो, और गलियों की, अपने अपने गलियों की जो है सो हिफाजत करो। कौन आ रहा नया, कौन जा रहा, क्या है क्या नहीं। सुने, वो ख़ास तौर पे देखो, पकड़ो। सुने, नया आदमी दिखा तो उसको टोको, रोको। सुने, देखो, क्योंकि चोरियां के हादसे तो बहुत हो रहे, और दोस्ताने में लड़ाई झगड़े भी बहुत हो रहे आजकल। दोस्ताने में लड़ाई झगड़े मत कर लो मेरे भाई। ना ये दौर की दुश्मनी अच्छी है, ना ज़्यादा दोस्ती अच्छी है। सुने, ये दौर की ना दुश्मनी ज़्यादा अच्छी है, ना दुश्मनी दोस्ती अच्छी है। सुने, दुश्मनी ना दोस्ती, ये दौर की कोई अच्छी चीज़ नहीं है, ज़्यादा दोस्ती भी। सुने, जितना हो सके वक्त मेहनत में लगाओ, क्योंकि अपने को पैसे की ज़रूरत है जीने के वास्ते, पैसे की ज़रूरत है। कोई दोस्त किसी का नहीं होता। सुने, कोई किसी का नहीं होता, कोई किसी का नहीं होता। लाइफ में तकलीफ आई तो आप अकेले कुछ झेलना पड़ता। सुने, आप अकेले कुछ झेलना पड़ता, कोई किसी का नहीं होता। इसलिए क्या, जितना भी जो है सो वक्त देना है, मेहनत के ऊपर दियो,
मेहनत के ऊपर वक्त लगाओ। सुने, उससे आपका फ़ायदा है, आपकी लाइफ भी सेट है। सुने, वक्त को बर्बाद मत करो, जवानी को जो है सो ख़राब मत करो। वक्त को बर्बाद न करो, जवानी को जो है सो बर्बाद मत करो। सुने, वक्त और जवानी निकल गई ना, बाद में कुछ भी नहीं रहता। सुने, कुछ भी नहीं रहता। फजूल के ठोकरां खा लेते, झिड़कियाँ खा लेते, गाली खा लेते। सुने, लाइफ मरने से बदतर हो जाती है। सुने, ये अपन अपने हाथों से कर लेते। जब कमाने का पीरियड रहता ना, जब अपन क्या करते, कोई दोस्त बोला चल बाप इधर तक जाके आएंगे, हाँ चल भाई चल, उसके साथ जाएगा 2-3 घंटे, फिर आ गए, थोड़ी देर कहीं भी कट्टे पे बैठे, फिर दूसरा दोस्त आया, चल भाई यहाँ तक होटल तक जाके, उसके साथ गए 2-3 घंटे, ऐसा वैसा करके क्या करते, सारा दिन जो है सो निकाल लेते। फिर दूसरे दिन का नया इंतज़ार रहता। तो नहीं, दूसरे दिन का नया इंतज़ार रहता, फिर वही चलते रहता, सालों साल चलते रहता। आपकी उम्र बढ़ते रहती। सुने, आप जब शादी के काबिल हो जाते, आपके पास कुछ भी नहीं रहता, करना तो माँ बाप ही करके देना आपकी शादी भी। सुने, करना तो आपके माँ बाप ही आपकी शादी करके देना, आप में तो उतना दम रहता ही नहीं ना। खुद के बल पे, खुद की मेहनत का पैसे से शादी करना, बल्कि आप में दम नहीं रहता। क्योंकि आप जो कमाने का वक्त रहता ना, दोस्ताने में, इधर उधर फिरने में, बैठने में बर्बाद कर लेते। सुने, अब क्या और एक बात क्या है बोले तो, आजकल नए नए बातें सुनने में आ रहे, तुम पैदा करे तुम शादी करो बोले। अरे बाबा, तुम मर्द बच्चे हैं, तुम उनके बेटे रह के उनको ये बात बोलेंगे तो कितनी तकलीफ हो जाती है। तुम पैदा करे तुम शादी करो, अजी तुम्हारे छोटे से बड़ा करे सो बहुत बड़ी बात है, और तुम्हारी शादी भी करना, तुम्हारी शादी भी करना। तो इसलिए वक्त बर्बाद मत करो बोलता हूँ मैं, घड़ी घड़ी जो है सो मेहनत करो, मेहनत करो। इसी वजह से बोलता हूँ कि आप जब तक शादी के काबिल हो जाएंगे तो आपके पास आपका खुद का बैलेंस रहना, खुद का बैलेंस रहा ना, तो दुनिया जीत सकते। आप माँ बाप को बोलेंगे तुम पैदा करो तुम शादी करो बोले, तो कल के दिन तुम पैदा करते तुम्हारी औलाद को, तुम्हारा वक्त क्या रहता कि, तुम्हारा वक्त क्या रहता कि मेरे भाई, तुम्हारा वक्त कैसा आने वाला है कि किसका किसको मालूम नहीं है। हाँ, तो ये माँ बाप की इतनी बड़ी बात कभी कोई औलाद नहीं बोलना मेरे भाई। सुने, तुम पैदा करे तुम शादी करो बोले तो नहीं होता। आपको बड़ा करे, काबिल बनाए, दुनिया में दुनियादारी की समझ दी है आपको, अकल दी है, सोच दी है। तो जो है सो आप अपनी शादी का पैसा जो है सो खुद जमा करना, खुद मेहनत करे तो बैंक बैलेंस जमा होता। खाली दोस्ताने में जो है सो मस्करापना कर लेते, लौड़पना कर लेते, जो है सो वक्त जो है सो कमाने का ज़ाया कर लेंगे, सब माँ बाप के ऊपर ही डिपेंड करेंगे। तो आप कहाँ से जो है सो जो है सो वाइफ को पाल सकते, कहाँ से जो है सो आपके बच्चे हुए तो कहाँ से पाल सकते हैं आपको। हमेशा की वो एक आदत बन जाती ना मेरे भाई, हमेशा की एक आदत बन जाती है आपको। आप जो है ना, दोस्ताना ही जो है सो आइंदी बनाता, दोस्ताना ही जो है सो खराब करता। जितना हो सके कोई भी दोस्त को अगर अच्छी राय देना, अच्छी राय देना, अच्छी नसीहत देना, ऐसा तो कम रहेगा दोस्ताना, अच्छी नसीहत, अच्छे बातें कर लेना दोस्ताने में। आजकल तेरी माँ की, तेरी बहन की तमाम चीज़ें चल रहे दोस्ताने में, समझे, दोस्ताने में तमाम चीज़ें चल रही है आजकल। दोस्ताना क्या है, सिर्फ पैसों की हद तक है। अब मेरे पास पैसे है तो मेरे साथ है, आपके पास पैसे है तो आपके साथ है, ऐसा दोस्ताना चल रहा है आजकल। ऐसा चल रहा है मेरे भाई। मेरे बातें आप लोगों को कुछ गलत दिख रहे होंगे, सुने, मगर ये समझ के बातें हैं। क्योंकि मैं भी दोस्ताने में बहुत ठोकरां खाया, बहुत जो है सो वक्त ज़ाया करा, क्योंकि मेरे को नसीहत है। सुने, इस वजह से आप लोगों को होशियार करने का और आप लोगों के सामने शेयर करना बातें ज़रूरी था, इस वजह से शेयर कर रहा हूँ। सुने, ये ज़िंदगी की समझ है। जो वक्त रहता ना बैचलरी का, उसमें आप अपना बैंक बैलेंस जमाओ, जमा के जो है सो अपने बलबूते के ऊपर अपनी शादी करो। हुआ तो आपके बहन है तो बहन की शादी करो, ज़रूरी नहीं है आपके पापा करना या आपके बाबा करना, बल्कि कोई ज़रूरी नहीं है। सुने, आप भी जो है सो काबिल बन गए, यानी कि आप समझदार बन गए, तो आपका भी फ़र्ज़ है
आपका भी फ़र्ज़ ये है बाबा का साथ देना। सुने, एक आदमी जैसा कि बोला ना अभी मैं थोड़ी देर पहले कि पैदा करे तुम शादी करो तुम बोले जैसी बात, वो नहीं रहना। सुने, वो नहीं रहना। वो रहने से क्या हो जाता, आपकी लाइफ जब शुरू होगी ना, आप बर्बादी के रास्ते पे चले जाते। बड़ों को कभी तकलीफ़ नहीं देना। जो माँ बाप रहते, बाप को तकलीफ़ नहीं देना, ना माँ को देना तकलीफ़, ये अच्छी चीज़ नहीं है। सुने, ये बहुत बेकार चीज़ है। तो इसको समझो मेरे भाई। वक्त ज़ाया मत करो, मेहनत पे ध्यान दो। मेहनत, क्योंकि अभी इतना महंगाई है, इतनी महंगाई है, और आने वाले 10 साल में कितनी महंगाई होंगी ये सोच के चलो। आगे का सोचो, आज का मत सोचो। सुने, आने वाले पीरियड का सोचो। आने वाला पीरियड क्या रंग दिखाने वाला है नहीं मालूम। सुने, आने वाला पीरियड क्या रंग दिखाने वाला है नहीं मालूम। तो आज अगर वक्त को अपन जो है सो बर्बाद करेंगे, सेफ नहीं करेंगे, पैसे को मेहनत नहीं करेंगे, तो कल क्या जी सकेंगे अपन? बताओ, कल अपन क्या जी सकेंगे? दुनियादारी का सामना कैसा कर सकेंगे? सुनिए, आज कई लोग जो है सो दोस्ताने में जो है सो वक्त ज़ाया कर लिए, शादियां कर ले के जो है सो ला के जो है सो बीवी को तकलीफ़, पैदा हुए सो बच्चे को तकलीफ़। ये तमाम चीज़ें इसी वजह से होते। जो बैचलरी में अपन वक्त बर्बाद कर लेके जो है सो शादी की उम्र तक आए तक वक्त जो बर्बाद करते ना अपन, शादी होने के बाद अपने फैमिली के लिए अपन कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि अपने बॉडी में जो है ना इतना आंधी पाना भरे हुआ रहता, इतना आंधी पाना भरे हुआ रहता कि अपन कुछ भी नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। सुने, आंधी पाना भरे हुआ रहता, कहाँ से होती मेहनत? कहाँ से होती? कोई काम नहीं कर सकते। अरे ये काम करे तो मेरी शान जाती, मेरी का वो शान जाती, वो जाती, ये जाती बोल के क्या करते, वो लाए करके लाए सो बीवी को तकलीफ देते, हुआ सो बच्चे को तकलीफ देते, उसका मेंटेनेंस सही नहीं करते। उसमें क्या हो जाता, घरा टूट जाते, तलाक़ा हो जाते, या नहीं तो बीवी जो है सो खुदकुशी कर लेती। ये तमाम चीज़ें इसी वजह से होते, शौहर के गलतियों के तरफ से। सुने, शौहर की गलती के तरफ से होते, जो घरों में किरकिरियाँ होते करते, मियाँ बीवी की में जमती नहीं करती नहीं, इसी वजह से होते, मेहनत नहीं करने की वजह से ही होते। घरा जो टूटते, आदमी के हाल चाल यानी कि चाल चलन सही नहीं रहने की वजह से। क्योंकि वक्त की बात जो मैं बोला, इसी वजह से वक्त जो बर्बाद करते अपन बैचलरी में, तो आगे भी आगे वही आदत बन जाती, बॉडी में आंधी पना भर जाता। वक्त को ख़राब मत करो। शेयर करो, लाइक करो, बेल आइकन को क्लिक करो मेरे भाई। अगर कुछ गलत बोला तो माफ़ी चाहता हूँ, मगर ये जो भी बात बोला कोई गलत नहीं बोला मैं जहाँ तक मेरा तजुर्बा है। सुने, जहाँ तक मेरा तजुर्बा है मैं कोई गलत बात इसमें नहीं बोला वीडियो में। आपकी नसीहत के वास्ते आप मेरे तजुर्बा शेयर करा आपके साथ। शेयर करो, लाइक करो, बेल आइकन को क्लिक करो। भाई सलामा, वस्सलामा।